प्रभु परमेश्वर के आज सुनने के लिए कैसे ही प्रार्थना करते हैं आपकी अगुवाई प्रभु एक लोगों के जीवन में आ सके प्रभु, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया। एक एक लोगों को अपनी आत्मा से भर दे प्रभु। आपका वचन कहता है जहाँ पे मेरे नाम से एकत्रित होंगे लोग, 2-3 लोग, उनके माध्यम से मैं एकत्रित होगा, मैं उपस्थित होगा। आपकी उपस्थिति यहाँ मौजूद है प्रभु, इसके लिए बहुत धन्यवाद करते प्रभु। आप प्रभु उपस्थिति, स्वर्गीय उपस्थिति से प्रभु आपने भरा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। महिमा और आदर आपको देते हैं प्रभु, आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, ताकि वचन की सामर्थ प्रभु पर एक एक लोगों के जीवन में कार्य करे। हालेलुया। आपने एक एक प्रार्थना सुना प्रभु, एक डिस्टर्ब करने की आत्मा को दूर किया प्रभु, सारी महिमा सारा अगर आपको मिली यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया, जोर के आज में बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलेंगे हालेलुया। यहाँ पे आए हैं तो हालेलुया बोलने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर का जय जयकार करने के लिए, हालेलुया हालेलुया। यस यस हालेलुया। आत्मा से हमको जागृत होने का जरूरत है, क्योंकि आज के दिन को प्रभु ने बनाया जिसमें हम आनंदित होना है। प्रभु ने बोला आज के दिन को मैंने बनाया, इसमें तुम आनंद बनाओ। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह हमारा आनंद का कुंड है। हालेलुया। तो क्यों ना हम आनंद बनाए। हालेलुया। आनंद कैसे बनाते हैं बताइए, कैसे मनाते हैं हम आनंद? ताली बजा के मनाते हैं आनंद। हालेलुया। जब हम खुश होते हैं ताली बजती हमारी, हम आनंद के साथ तालियां बजाते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। तो प्रियो ज्यादा देर ना करते हुए हम वचन की सहभागिता में जाएंगे, और वचन के लिए हम पास्टर विनय को आमंत्रित करेंगे कि अब आए। आज का वचन उनके द्वारा है। हालेलुया। तो ताली बजा के हम उनका स्वागत करेंगे कि आकर आपको वचन बांटे, और ये वचन निश्चय आप लोगों के जीवन। हालेलुया। जय मसीह की। अब परमेश्वर अपने मन्ना को फिर से बरसाने के लिए तैयार है। आप तैयार, उसे पाने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। चले मेरे साथ में एक बार फिर से एक छोटा सा अंगीकार करेंगे, कहिएगा मैं हालेलुया। यीशु मेरे जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। आज का वचन वो अद्भुत काम करने के लिए मुझे तैयार कर रहा है। शैतान किसी भी तरह से इस वचन को मेरे जीवन से, मेरे हृदय से दूर करने ना पाएगा। आमीन हालेलुया। आज का वचन हमारे लिए कुछ ऐसी बातों को सिखाना चाहता है जो परमेश्वर चाहते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से वचन जब शुरू करता हूं, आपको अगर आशीष चाहिए तो अगर मैं उसको बोलूंगा, एक कटोरा में अगर आपको आशीष दूंगा, उसको चाहिए कि एक नदी के समान आशीष रहेगा, उसको चाहिए। किसको चाहिए आपको? नदी समान ना? कटोरा तो नहीं चाहिए। कटोरा जितना हो गया वहां परमेश्वर बहुत है, इतना का मेरे लिए काफी है। इतना काफी है? किनको किनको काफी है कटोरा वाला आशीष? नहीं ना? सबको चुपचाप है भाई, माने कटोरा वाला चाहिए। आपका मौन मतलब कटोरा वाला चाहिए। किसको किसको कटोरा वाला चाहिए? नहीं ना? नदी वाला आशीष किसको चाहिए? झरने बहता जाए। हालेलुया। बस सबको हाथ हिला दिया भाई। हालेलुया। तो आज का वचन जो है उसमें मैं जो टॉपिक है, प्याला या कुआं, चुनाव आपके हाथ में है। क्या है? प्याला या कटोरा या कुआं आपके हाथ में। कुआं का जानते हैं? कुआं में क्या होता है? अंदर में सोता होता है, पानी भरते जाता है। आप जितना भी निकालेंगे फिर से भर जाता है, जितना निकालेंगे फिर से भर जाता है। क्या देखे कि नहीं कुआं? आजकल तो कुआं का जमाना खत्म हो गया, आज तो खाली हैंडपंप वाला है। ठीक है, लेकिन कुआं आज से अगर 20-25 साल पहले जाएंगे तो कुआं लो। अभी का बच्चा लोग पूछेंगे कि कुआं देखे हो, तो कुआं क्या होता है? हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, हालेलुया। तो हम लोग वचन में जाएंगे, भजन संहिता 116 उसका 12 और 13 को जल्दी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 112 116। यहोवा ने जितने मेरे लिए उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर
यहोवा से प्रार्थना करूंगा। यहां पर एक कटोरा के बारे में कह रहा है। कौन सा कटोरा? उद्धार का है। और उसी के बाद में हम लोग यूहन्ना में चले जाएंगे, यूहन्ना 4 में। वहां पर क्या हो रहा था, कोई बता देगा? यूहन्ना 4 में सामी स्त्री क्या करने आई थी? पानी भरने। और वहां पर किसे पाई? यीशु मसीह को। और वो पानी कटोरा में भर रही थी। कहां से पानी, कहां से भर रही थी? कुआं से। कुआं का पानी जो होता है कभी भरता नहीं है। अब हम लोग ये दो चीज को मैं आपको बता रहा हूं। यह पुराने नियम में उद्धार का कटोरा, उद्धार का कटोरा कौन बता रहा था? दाऊद बोल रहा है उद्धार का कटोरा। और यहां पर यीशु मसीह उस जीवन जल की बातें कह रहा है जो कुआं में जो भर रहा है हमेशा, जो खत्म नहीं हो पा रहा है। तो यहां पर आप लोगों का चुनाव आपसे शुरू हो जाता है यहीं से, कि आप कौन सा चुनाव करते हैं, उस कटोरा से या फिर कुआं से। लेकिन अभी चुनाव करना बाकी है, पहले आगे बढ़ते हैं। तो वहां पर ये कुआं में मौजूद महिला से बातें कर रहा है यीशु मसीह वहां पर। और यीशु उनसे कहता है यदि तू उस जल को पिएगी जो मैं तुम्हें देता हूं तो वो जीवित जल से फिर तू कभी प्यासी ना रहेगी। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पुरानी वाचा को, जो पुराने नियम में जो वाचा है, वो उद्धार का कटोरा जो हम यहाँ पर दाऊद के भजन संहिता में हम 116 उसका 13 पद में हम पढ़ते हैं, वहां पर उद्धार का कटोरा के बारे में कह रहा है। लेकिन नई वाचा में अगर उद्धार का देखेंगे तो हम नई एक कुआं के बारे में जान रहे हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह उद्धार का उस कुआं के बारे में बात कर रहा है। माने एक सीमित, पुराने नियम में एक सीमित था, और नए नियम में जब हम यीशु मसीह को जब जो मानने वाले हैं वहां पर जब आते हैं तो हम कुआं के बारे में आते हैं। उद्धार का कुआं जिसमें जब जो जीवन का जल पिएगा वो फिर प्यासा ना रहेगा, वो हमेशा हमेशा का तृप्त रहेगा, वो कभी खाली नहीं होगा। अगर वो कुआं आपके जीवन में अगर है, वो कुआं का सोता अगर आप बन रहे हैं, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है, उसके लिए हमें तैयार करना बहुत कुछ बाकी है। मैं इसलिए ऐसा नहीं कि हाँ हाथ उठा दिए कि हाँ मुझे कुआं चाहिए, कुआं में आशीष मिलेगा। तो कुआं में के पाप करने के लिए, कुआं में बने रहने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। कुछ ऐसी बातें को हमें सीखना होगा, कुछ ऐसी बातें हमारे जीवन में होना आवश्यक है। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ में सहमत हैं कि उस सोते को पाने के लिए हम अपने जीवन में कुछ ऐसी बातों को हटाना, कुछ ऐसी बातों को हमारे जीवन से दूर करना होगा। हालेलुया। तो लेकिन निर्णय यहां हमें ही करना है कि हम उस उद्धार के कटोरे में होना है या फिर उस जीवन के सोते, जीवन जल का जो कुआं है उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। तो पुराने नियम में उद्धार वो कटोरे के रूप में भरा, नए नियम में उद्धार के बीच में जो नए पुराने नियम का उद्धार और नए नियम का उद्धार में थोड़ा बहुत में बहुत ज्यादा अंतर है। हालेलुया। कटोरा में सिर्फ थोड़ा सा ही पानी रहेगा, ठीक है, और उस कटोरे को प्राप्त करने के लिए बहुत से संघर्ष, बहुत से जतन, बहुत से परिश्रम करना पड़ता था। पुराने नियम में 10 आज्ञाएं थी, 10 आज्ञा को मानना है। बहुत सी ऐसी आज्ञाएं जो परमेश्वर को परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी थी उस व्यवस्था को पूरा करना था, जो कि एक मनुष्य के द्वारा बहुत नामुमकिन था वो चीज करना। हालेलुया। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया है, और सिर्फ हम यीशु मसीह के नाम से उस उद्धार को पा सकते हैं। आज उद्धार पाने के लिए बहुत ही रास्ता खुला हुआ है, बचा हुआ है, समय बहुत कम है, इसलिए उद्धार के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए पुराने नियम में परमेश्वर ने आशीर्वाद तो दिया है, लेकिन एक सीमित तरीके से, और उनके द्वारा प्रदान की गई उद्धार जो कटोरा के रूप में कहा गया, जो दाऊद कह रहा है, बयां कर रहा है कि उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। और इसलिए हमारे लिए एक ऐसी बातों को परमेश्वर यहां पर ला रहा है कि अगर हम भजन संहिता 23 में अगर पढ़ेंगे, उसमें जल्दी से निकाल लेंगे भजन संहिता उसका 23 में दाऊद का भजन कर रहा है, वहां भी एक कटोरा के बारे में बता रहा है। अब यहां पर उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, थोड़ा सा पढ़ेंगे भजन संहिता 23 निकाल लिए कोई, उसका वहां पर वो पढ़ेंगे 5 पद, इनको वचन 5 को पढ़ेंगे। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है,
मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अब सोचिए यहां पर कटोरा में परमेश्वर ने आपको आशीष तो दे रही है, लेकिन आपका वो कटोरा इतना छोटा सा है और वो क्या हो रहा है, बह जा रहा है। आशीष जब आ रहा है, आशीष गिर के बह जा रहा है, तो अच्छी बात है। आपका आशीष आपके पास नहीं रहा है, बल्कि जो आशीष है वो बहते जा रहा है दूसरों को भी, आपके पास में ठहर ही नहीं रहा है। हालेलुया। तो यहां पर इस बातों को बता रहा है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है, माने एक सीमित हो गया उसका आशीष वहां पर। इस कटोरे के बारे में अगर हम देख रहे हैं तो कितने बात मेरी समझ पा रहे हैं। कटोरा एक छोटा सा आशीष हो गया, वहां पर उद्धार जो है हमारे लिए छोटा सा रह गया। पुराने नियम में बता रहा है कि दाऊद का वो कटोरा जो उसका आशीष है वो बह रहा है, उसका सीमित है, मैं उतना ही रख सकता हूं। लेकिन हम अगर हम ये बढ़ेंगे, यहां पर उद्धार का और उद्धार का प्याला वो पीने का करा है। लेकिन पुराने नियम में उद्धार की बातें जब आती थी, छुटकारे की बातें आती थी, उद्धार मतलब छुटकारा। अगर आपके जीवन में पाप है, आपके जीवन में ऐसी गलत बातें हैं, उससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे कोई पाप आपने कर दिए हैं, उससे मुक्ति चाहते हैं, तो उसके लिए वर्ष में सिर्फ एक बार महायाजक उस मंदिर में जाता था और एक जानवर, निर्दोष जानवर का, माने निर्दोष बकरे या मेमने का, उस पर हाथ रखकर उसे बलि करता था, और जितने भी पाप रहता था उस पाप को उसमें डालता था, और ऐसा हाथ रखेगा था, मैंने इसने जो पाप किया है ये पाप इसमें चला जाए, और उसके बाद में उसको बलि किया जाता था पुराने नियम में। हालेलुया। लेकिन ये पाप सिर्फ माने खत्म नहीं होता था, बल्कि दूसरे वर्ष में ट्रांसफर हो जाता, दूसरे वर्ष में चला जाता था। पाप खत्म नहीं हुआ, बल्कि और थोड़ा सा अगले वर्ष के लिए चला गया। फिर अगले वर्ष फिर एक निर्दोष मेमना को लाया जाता था, फिर बलि किया जाता था। माने आप पाप से मुक्ति नहीं किया, लेकिन पाप जो मुक्त है वो उसको थोड़ा सा ट्रांसफर करके आगे बढ़ा दिया, अगले साल के लिए बढ़ा दिया। क्या ऐसा चाहेगा कि आपके जीवन में ऐसे कोई पाप हुए, आपको दंड हुआ है, आपको जज ने आपको दंड दे दिया है, और उसके बाद में बोलता ठीक है इस साल आपको मैं दंड नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगले साल आपको जेल जाना पड़ेगा। क्या ऐसा चाहेगा कि भाई हमेशा तलवार लटका रहेगा आपका कि अगले साल में हो सकता है मैं जेल में चला जाऊं, कि एक बार में ही मुझे माफ कर दिया जाए? क्या कौन सा चीज चाहते हैं? एक बार में माफ कर दिया जाए। तो लेकिन पुराने नियम में ऐसा ही होता था, ठीक है। और यहां पर और ये निर्णय हमारे बचाने के लिए पर्याप्त था। प्याला से मुक्ति पाना का नियम का यही बात है। तो हम जब इस बातों को जा रहे हैं कि हमारा पाप खत्म नहीं हुआ, बल्कि और थोड़ा दूर मैंने अगले वर्ष के लिए, अगले साल के लिए चला गया है। और जब हम इस तरह से देखते हैं तो हर समय हम क्या होगा कि हमारे पास में प्याला, ये क्या बोलते हैं, नए नियम में उन्होंने जीवित जल के कुएं का वादा किया। वहां पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने नए नियम में जीवित जल का वादा किया, जो उस कुएं में जो परमेश्वर जो दे रहा था, कुएं के रूप में उससे बता रहा है यहाँ पर, जो हर समय एक कप का। और हम लोग क्या करते हैं कि हमको छुटकारा मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, और ऐसा कप को लेकर घूमते रहते हैं। हम अपने जीवन में उस कुएं को छोड़कर उस कप का प्याला को लेकर मुझे छुटकारा मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, छुटकारा मिल, जबकि यीशु मसीह आपको उस कुएं से भर देना, आशीषित कर देना चाहता है, कुएं से भर देना चाहता है। कुएं का जो पानी है वो कभी खत्म नहीं होता है, उस पानी का सोता अंदर ही अंदर से भरते जाता है, उस आशीष से आपको भरना चाहता है। लेकिन हम लोग, हमारा बुद्धि क्या रहता है कि नहीं, मेरे को इस कटोरा से ही मिलेगा तो बहुत काफी है, बाकी जो सोता जो खत्म नहीं होता, यीशु मसीह के पास में हम नहीं आते, हम अपने ही लिए उस कटोरे में ही संतुष्ट हो जाना चाहते हैं। हालेलुया। और क्योंकि बाइबल में कहा गया कि यीशु, हाँ बाइबल में कहा कि उसने वहां पर जब उसने, उस स्त्री ने जब जाना उद्धार के बारे में कि जो मैं उसे दूंगा उसे तो फिर प्यासी नहीं होगी, तो उसने क्या किया, क्या किया वहां पर देखेंगे, 24 निकाल लेंगे वहां पर, यूहन्ना 4 उसका निकाल लेंगे जल्दी से जिसको मिलता है। हाँ यहां पर मैं तो भूल जा रहा हूँ थोड़ा सा, जो अपना ये छोड़ के चले गई अपना घर बर्तन, कहाँ लिखा हुआ है लास्ट में, हाँ यहाँ पर पेज नंबर 135 में
हाँ यहाँ पर वचन 28 में तब पढ़ेंगे, वचन 28। अपना घड़ा छोड़कर नगर में चले गई, कहने लगी। अब उसको मालूम चल गया जीवन जल का सोता यीशु मसीह है, तो उसने जो उसका जो घड़ा था उस घड़ा को वहीं छोड़ के भागी और उसने जीवन के जल को प्राप्त किया। हम भी अभी तक हम यीशु मसीह को नहीं जान रहे, जितने लोग नहीं जान रहे उस कटोरे को लेके घूम रहे हैं। आज उस कटोरे को छोड़ने का समय आ चुका है, आज उस कटोरे को हमें त्यागने का समय आ चुका है, क्योंकि जीवन जल का श्रोता यीशु मसीह है। जब हम यीशु मसीह के पास में आएंगे तो बहुतायत के रूप से वो आशीष हमारे जीवन में बहते जाएगी। आप जीवन जल का श्रोता बन जाएंगे। परमेश्वर वो आपको जीवन जल का श्रोता बनाना चाहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम उन बातों को अपने जीवन में देख नहीं पाएंगे। हैं, कुएं के पास स्त्री ने कहा कि मैं यहाँ पर हो गया। और तो यहाँ पर और एक चीज बातों को मैं ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। नए नियम में प्याला जो है पुराने नियम का प्याला और उद्धार का प्याला से थोड़ा सा बहुत अलग दिख रहा है, कि एक कटोरा वहां पर बताया जा रहा है, उद्धार का कटोरा, और यहाँ पर उस कुएं के बारे में जो अनंत जीवन का जो फुल प्यासा ना होने वाला, एक बार आप पी लेंगे तो और दोबारा प्यारा होगा। माने एक बार आप यीशु मसीह को जान जाएंगे, इसको अपना उद्धारकर्ता मान लेंगे, तो और आपके जीवन में कोई ऐसी घटी कमी नहीं होगी, आपके जीवन में कोई ऐसी अशांति वाली बातें नहीं रहेगी। हालेलुया। इसलिए कि नए नियम की यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि बाइबल के अनुसार कि नए नियम के परीक्षणों में जो हमको कटोरा दिया गया है, उस कटोरा में छोटा सा जो कटोरा है उसमें बहुत से हमारे लिए परीक्षाएं हैं। हमारे जीवन में दुख विपत्तियां जो ये सब आती हैं, अशांतियां आती है, परिवार में दुख आता है, बीमारियां आती है, ये इस कटोरे के रूप में है। कटोरे में तो दुख और शांति है, दुख और अशांति है हमारे जीवन में, और उस दुख को लेके हम हर जगह घूमते रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह आपको कुएं के रूप में आशीष को देना चाहता है, और हम यहाँ पर उस कटोरे को ही पकड़े रहते हैं, बल्कि उस कुएं को छोड़ दे रहे हैं। कुएं के बारे में वो नहीं जानने पा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जैसा कि यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में भी अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि उसने वहां पर कहा गतसमनी बाग में कि उसने कहा यदि संभव हो तो ये परीक्षा मुझसे टल जाए, ये जो दुख का जो कटोरा है मुझसे टल जाए, परीक्षाओं का जो कटोरा है वो मुझसे टल जाए। यीशु मसीह ने भी वहां पर इस बातों को की वो दुख का जो कटोरा है वो मेरे जीवन से हट जाए। लेकिन उस दुख को यीशु मसीह ने अपने जीवन में लिया। आज उस कटोरे को हमें भी लेने की आवश्यकता है, क्योंकि उस दुख को कटोरे को लेने के द्वारा ही वो अनंत जीवन और सामर्थ्य जीवन को प्राप्त करने पाए। आज हमारे लिए भी यीशु मसीह यही चाह रहा है कि उस कटोरे में जो हमारे लिए दुख है, विपत्तियां हैं, बीमारियां हैं, वो आज अगर हम थोड़े समय के लिए ले लेते हैं तो अनंत जीवन का जो सोता है, जो उद्धार का जो सोता है, जो कुआं है, वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। तो इस प्यालों को अपने जीवन में, ये जीवन की परीक्षाएं, उनमें से एक प्याला से और ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन जब हम आशीर्वाद को प्रदान करता है, लेकिन जब हमें वो आशीर्वाद प्रदान करता है तो वो आशीर्वाद का भरपूरी होता है, वो कुआं में के द्वारा जो भरपूरी है। हालेलुया। तो जीवन आपको परीक्षाओं से भरा हुआ एक प्याला को दे रहा है। उस परीक्षाओं में एक छोटा सा कटोरा में हमारे थोड़ा बहुत दुख, परीक्षाएं, विपत्तियां, बीमारियां, ये सब हैं। लेकिन अगर आप इसे अगर अपने जीवन में अगर इसे ले लेते हैं, अगर आज उस बातों को मान लेते हैं कि हाँ, ये परमेश्वर चाहता है कि इस परीक्षाओं से होकर हम गुजरें, और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि वो हमारे सहने से ज्यादा परीक्षाओं में पड़ने नहीं देगा। हालेलुया। तो यदि आप उस परीक्षाओं को सहन करने पा रहे हैं, यदि आप उस परीक्षाओं में गिरने नहीं गिर रहे हैं, यदि आप असफल नहीं होंगे और हार नहीं मानेंगे, इस परीक्षाओं से बाहर निकलेंगे, उस समय परमेश्वर आपको सही में ठहराएगा। परमेश्वर आपको जीवन जल का सोता बना के तैयार करेगा। उस कटोरा को हम देख के ही आज बहुत से लोग जो दुख का कटोरा, छोटा सा कटोरा है, उसको देख के ही कहते हैं अरे ये कटोरा, मेरे ही जीवन में सब कुछ हो रहा है, मेरे जीवन में इतना बीमारी आ रही है, मेरे ही जीवन में ही आ रहा है।
लेकिन इससे परमेश्वर चाहता है कि आप इसमें से पार होकर आगे बढ़े और उस कुएं में जाएं, वो कुआं जहां पर अनंत जीवन, वो जो कुआं जो आपके लिए उद्धार का श्रोता आपके जीवन में बनाना चाहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ ऐसी बातों को चाहता है कि आप उस बातों से बाहर निकले, ठीक है। और लेकिन एक जानते हैं, शत्रु कौन? शैतान भी चाहता है कि आप सिर्फ उस कटोरे पे ध्यान दें, उस कुएं में जहां पर आपको परमेश्वर आशीष का सोता बना के रखना चाहता है, उस पर ध्यान न दें। हम उस छोटे से आई हुई विपत्तियों के ओर देखते हैं कि अरे मेरे जीवन में ये बीमारी आ गई, अरे मेरे जीवन में ये दुख आ गया, मैं अब क्या करूंगा, उसी ओर ही ध्यान लगाएगा। लेकिन जब इस बीमारियों से, इस विपत्ति से आप बाहर निकलेंगे, आप एक परमेश्वर के लिए सोता बन जाएंगे। दूसरों के लिए सोता बनना एक आशीषित बात है। हालेलुया। सोता बनना मतलब आप आशीष को प्राप्त करें, माने एक आशीष का सोता, माने आपके द्वारा परमेश्वर दूसरों को छुटकारा दे रहा है, दूसरों को चंगाई दे रहा है, दूसरों के लिए आप आशीष कारण बन रहे हैं, दूसरों के लिए आप माने अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने माता पिता के लिए आशीष कारण बनने पा रहे हैं। आपके द्वारा आपके परिवार के लोग, आपके भाई बहन, आपके बंधु बांधव आशीष होने पा रहे हैं। तो आप ऐसा बनना चाहते हैं कि आशीष लेकर रह जाना चाहते हैं? कैसा? आप दूसरों के लिए आशीष बनना चाहते हैं कि बस आशीष लेके प्राप्त करके चुपचाप बैठ जाएंगे? दूसरों के लिए ना, क्योंकि जब वो आशीष दूसरों के लिए आएगा तो वो आशीष आप में से भी बहकर दूसरों तक पहुंचेगी। हालेलुया। तो बाइबल में अगर हम देखेंगे, पहला पार्ट क्या है? उत्पत्ति, पहला जो अध्याय है, पहला जो पुस्तक है, उसमें अब्राहम ने कुएं खोदे हैं। अब्राहम कुआं खोदा और उसमें से पानी निकला। जब इसहाक, उसके बाद में जब इसहाक आया, माने अब्राहम का बेटा आया, उसका बड़ा होने तक जब अब्राहम मर गया तो उसके बाद में वहां पर बताया जाता है, बाइबल में बताया जा रहा है कि फलिस्ती लोग आकर उस कुएं पे उस कुएं पर धूल और गंदगी और सब कुछ भरकर उस कुएं को बंद कर दिए। मैंने मेरे बात को थोड़ा ध्यान से आत्मिक दृष्टि से देखिए कि अब्राहम ने कुआं खोदा और उसमें से पानी पिया, और अब्राहम जब मरने की अवस्था में या मर गया, उसके बाद उससे पहले फलिस्तीनों ने जाकर, मैंने शत्रु, यहाँ पर शत्रु को देखिए, शत्रु ने आकर उस कुएं को बंद कर दिया, जो आशीष का सोता था उसे बंद कर दिया, और इसहाक के लिए वो पानी मिलना मुश्किल हो गया। लेकिन यहाँ पर फिर बताया जाता है कि इसहाक ने फिर से उसे खोदा और फिर से प्राप्त किया। मतलब आपको परमेश्वर ने एक बार, आप हो सकता है मैंने आपके पिता या आपके माता जो प्रभु को प्राप्त कर ली, यीशु मसीह को प्राप्त कर ली, उसने आशीष को प्राप्त कर लिया, लेकिन उनके जाने के बाद में शैतान ने आपके जीवन में बहुत से विपत्तियां, दुख और बीमारियां लाई और वो आशीष आपके जीवन में बंद हो गई। अब आपका पहला काम है कि फिर से परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वचन को पढ़िए, वचन के लिए घोषणा करें, और माने ये जो प्रक्रिया है, मतलब उस कुएं को, जो आशीष का सोता जो है, कुआं जो है, उसे फिर से आप अपने हाथों से खोद रहे हैं। तब खोदेंगे, जब प्रार्थना करेंगे, जब वचन सुनेंगे, परमेश्वर के भवन में आएंगे, संगति करेंगे, तब आप उस सोते को फिर से प्राप्त करने पाएंगे। जैसे इसहाक ने फिर से कुआं को खोदा, अपने पिता के द्वारा खोदा हुआ कुआं को फिर से खोदा, जो फलिस्तियों ने मैंने उसको बंद कर दिया था, उस कुएं को खोदने के बाद में फिर से उसने पानी को प्राप्त किया। वैसे ही परमेश्वर ने आपके जीवन में या आपके पिता के जीवन में, आपके परिवार के जीवन में आशीष का एक सोता खोला, लेकिन शैतान के द्वारा आई बहुत से ऐसे विपत्तियां, आंधी तूफान या बीमारियां आपके जीवन में आई और आपका जो आशीष का सोता था बंद हो गया। लेकिन अब आपका काम है कि आप फिर से प्रार्थना के द्वारा, फिर से संगति के द्वारा, फिर से परमेश्वर के वचन सुनने के द्वारा, वचन के साथ चलने के द्वारा उस कुएं को, उस आशीष के कुएं को फिर से आप खोदेंगे। हालेलुया। और खोदने के द्वारा ही फिर से आप उस आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। ये आपके द्वारा होगा। आपके पिता ने तो एक बार प्रभु यीशु मसीह को जान गए, लेकिन अब आपका काम है कि आपको फिर से प्रभु यीशु मसीह को जानना, अपना उद्धारकर्ता मानना है। हालेलुया। तो ये बहुत ही ऐसी बात है। इसलिए इस संसार में जितने भी पापमय बातें, क्योंकि आज हम ऐसे संसार में रहे जहां पर पाप की बातें हर जगह है, बहुत खराब समय, संसार बहुत ही पाप में डूब चुकी है।
संसार में जब हम रह रहे हैं तो बहुत से परीक्षाएं हमारे जीवन में आएंगी ही। ऐसा नहीं है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह को जान गए तो आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, कोई बीमारियां नहीं आएगी। वो आएंगी, एक परीक्षा के रूप में आपके जीवन में आएगी। आपको समय तैयार होना पड़ेगा, आपको तैयार करना पड़ेगा अपने आप को। वो सारी परीक्षाएं के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। लेकिन जब हम ये सब जब परीक्षाएं से जब हम पार होकर आगे गुजरेंगे तो हमारे लिए स्वर्ग में जो कुआं है, वो कुआं वहां पर आशीष के लिए आपको तैयार होकर खड़ी रहेगी। हालेलुया। वो आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करने जा रही है। इसलिए यदि आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर की स्तुति करें, उस कुएं को फिर से साफ करें, उस कुएं को फिर से खोदें आपके जीवन में। इसका मतलब आपके जीवन में अगर कोई बुराइयां हैं, कोई ऐसी गलत बातें हैं, अगर आप किसी को गलत बातें कह रहे हैं, आज किसी के प्रति आपका घृणा है, किसी के प्रति आपको द्वेष है, तो आप अपने जीवन से उसे हटाइए। आपका व्यवहार दूसरे के साथ में एक प्रेम भरा व्यवहार कीजिए। अगर आपको वो दो गाली देता है तो बल्कि आप उसको परमेश्वर आपको तो परमेश्वर को आशीष दे, इस तरह से आप बोलिए। तो आप अपने जीवन से उस सोते को फिर से खोद रहे हैं। जब आप जिस घड़ी ऐसा करते हैं कि आपको कोई दो बात बोल देता है तो आप शांत रहकर उसे आशीष के लिए बोलते हैं। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि जो तुम्हें गाली दे उसके लिए प्रार्थना करो। कितने लोग ऐसे हैं जो आपको दो बातें सुना दे लेकिन आप उसके लिए बोलते हैं परमेश्वर इसे क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या करे। कितने लोग ऐसा कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया। आज अगर आप ऐसा नहीं किए तो आज से करना आरंभ कीजिए। अगर आपको कोई चार बातें सुनाता है तो उसके लिए भले उसको मुंह में मत बोलिए, लेकिन आप ऐसा बोलिए परमेश्वर इसे क्षमा करना, ये नहीं जानता ये क्या कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें क्रूस पे खड़े होके, क्रूस में जब कलवरी क्रूस पे जब उसे क्रूसित किया गया था उस समय भी वहां पर परमेश्वर पिता से उसने हमारे लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर इसे क्षमा कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि आज हम उसके बेटे बेटियां हैं। अगर आज हम वही बातों को करते हैं तो हम उसके बेटे बेटियां कहलाएंगे, क्योंकि उसने ऐसा किया इसलिए हम भी ऐसा करेंगे। वो आपको ऐसी बातों को सिखा रहा है। हालेलुया। तो इसलिए आज हमें उस कुएं को खोदने की आवश्यकता है। मुझे यकीन है और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप नहीं समझते होंगे कि इस पानी का स्वाद जो आपके पिता ने खोदा था या आपने बहुत पहले खोद फिर से खोद कर उस पानी को फिर से जीवन जल का सोता, जीवन का जल जो प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहता है, आपको बनाना चाहता है, वो आपके जीवन फिर से आने वाला है। इस वचन के द्वारा आप अपने जीवन में रिसीव कीजिए कि परमेश्वर मेरे जीवन का सोता बनाने जा रहा है। मेरे साथ कहिए, परमेश्वर आज के दिन मुझे आप जीवन जल का सोता बनाना जा रहा है। आमीन। हालेलुया। इसलिए अपने आप को तैयार करें। और जीवन जल का सोता मतलब माने पवित्र आत्मा का एक दान भी है। पवित्र आत्मा का दान के द्वारा ही परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। मैं अपने अभी 2010 या 2009 या 2008 के समय के बाद याद आ रहा है जब हम परमेश्वर ने हमें तैयार करा था सेवकाई के लिए। उस समय हमारा सेवकाई शुरू नहीं हुआ था, लेकिन हम अपने घर में जाते थे। घर में जब उड़ीसा जाते तो वहां पर तो किसी दास के, परमेश्वर के दास के पास में मिलने भी जाते थे। और वहां पर हमने ऐसे एक परमेश्वर के दास के पास में गया, वहां पर मैं और मेरी पत्नी, और वहां पर जब गए तो उन्होंने सबसे पहला कहा कि तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिला है कि नहीं। तो हम लोग उसके बारे में सोचे नहीं क्या हुआ कि क्या होता है भाई। तो उसके बाद में मेरी पत्नी और मुझे वहां पर बोला कि तुम यहाँ पर प्रार्थना करो और थोड़ा देर प्रार्थना करते रहो, उसके बाद में मैं आऊंगा। तो हम दोनों वहां प्रार्थना घुटने टेक के प्रार्थना करने लग गए और प्रार्थना करते करते मेरी पत्नी को पवित्र आत्मा का दान मिल गया। उसने अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू किया। फिर उसके बाद हम लोग मिल गया, मुझे नहीं मिला उस समय तक। और उसके बाद में आके हम लोग यहाँ पर डेली अपने सुबह में, उस समय से जो हम लोग प्रार्थना शुरू हुआ, हम लोग सुबह में प्रतिदिन सुबह में हम दोनों एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। और ये उस समय 2008 या 2009 की बात है। और उस समय ये अन्य भाषा में प्रार्थना करती थी और मैं चुपचाप बैठ के सुनते रहता हूँ क्या क्या बोल रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और ये बहुत बोलती थी उस समय और मुझे कुछ नहीं आता था। मेरे को एकदम मैं बहुत इरिटेट में गुस्सा हो जाता था, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है, अरे क्या क्या अन्य भाषा में प्रार्थना कर रही है और मेरे को हो रहा है। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता था, ये क्या क्या बोलती है उनको समझ नहीं आता है, ऐसा करके प्रार्थना कर रहे हैं। जब जब बोलते रहती थी और ये एकदम बहुत अच्छा तरह से बोल रही थी, बोलती रहती। 6-7 महीना हो गया, मुझे कुछ नहीं हो रहा था। उसके बाद में एक बार मैं रांची में गया था, वहां पर ये शायद हमारे पहली बेटी नहीं ये शायद
पहले का था और था 2004 के समय का था। हाँ 2004 के समय था, उस समय याद नहीं आ रहा मेरे को। उसमें हम लोग जीसस कॉल का जो पॉल दिनाकरण था उसका एक मीटिंग हुआ था, जीसस दिनाकरण रांची में हुआ था, हम लोग वहां गए थे। और वहां जाने के समय जब वहां पर आराधना हो रहा था, वहां पर परमेश्वर ने मुझे छुआ पवित्र आत्मा के साथ, और मैं वहां से अन्य भाषा प्राप्त किया और उसके बाद में मैं प्रार्थना करना शुरू किया। और तब से लेके परमेश्वर ने आज तक मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझे हर दिन सुबह में तैयार करता है कि वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने का। मैं आने वाले समय में अन्य भाषा के बारे में और भी याद करना चाहता हूँ, कहना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा का दान एक बहुत अच्छा दान है जो आपको आपकी उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए तैयार करता है। हालेलुया। इसलिए अभी ये टॉपिक को यहाँ छोड़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जब जो 6-7 महीना जब मुझे अन्य भाषा का वरदान जब नहीं मिला था, तो मुझे बहुत एक अलग तरह का महसूस होता था। क्यों इस तरह से हो रहा है, ये आप कौन सा भाषा में प्रार्थना करिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप हो सकता है कि आप मेरे ऊपर हंसते होंगे कि देखे तो पास्टर जी अपनी पत्नी तो अन्य भाषा प्राप्त कर गया, गुस्सा होते थे प्रार्थना के समय में। लेकिन वो हमारा एक जायज था कि मैं अन्य भाषा प्राप्त नहीं कर पाता। मेरे मन में वो जलन थी कि मैं क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। आज हमें भी हर लोगों को यहाँ पर अन्य भाषा प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में एक आग होनी चाहिए। हालेलुया। ठीक है, चलिए उसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आज हम अगर परमेश्वर ने वादा किया है कि अंत के दिनों में अपनी आत्मा को दे लूंगा, और निश्चित रूप से यहाँ पर बैठे हुए और ऑनलाइन में देखने वाले लोगों को परमेश्वर उनको छुएगा और अन्य भाषा और वो भी पवित्र आत्मा का दान को प्राप्त करने पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में परमेश्वर आशीष और बरकत को देना चाहता है। कुएं के पास स्त्री ने उससे कहा, यदि पुरुष किसी को अगर कोई व्यक्ति को अगर प्यासा हो तो वो मेरे पास आए, मैं जीवन का जल उसे दूंगा। हालेलुया। और उसे प्यास लगी। यीशु मसीह ने अपने सेविकाई के समय में उसने जब सेविकाई की और उसने 40 दिनों तक भूखे रहकर सेविकाई को आरंभ किया, 40 दिनों तक उपवास प्रार्थना किया, उसके बाद में सेविकाई किया। आज हम आने वाले समय में शायद इस बुधवार से महाउपवास काल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, 40 दिनों के उपवास प्रार्थना में जाएंगे, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हमारे लिए एक जरूरी हो जाता है कि हम भी अपने जीवन में परमेश्वर की सेविकाई के लिए, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए एक उपवास प्रार्थना के साथ में जीवन को आरंभ करना चाहिए। हालेलुया। आपके जीवन में एक उपवास प्रार्थना हर एक वीक में होना आवश्यक है, क्योंकि इससे हम अपने आत्मिक जीवन को बल और शक्ति प्राप्त करते हैं। हालेलुया। क्योंकि एक चीज आप जान जाइए कि आत्मा के विरुद्ध में हमेशा शरीर काम करता है, वो आपको प्रार्थना करने के लिए रोकेगा। आत्मा बोलेगी प्रार्थना करो और शरीर बोलेगा नहीं नहीं अभी थोड़ा खाते हैं, अभी थोड़ा बैठते हैं, अभी थोड़ा टीवी देखते हैं। हमेशा वो आपको भटकाएगा, शरीर, आपका खुद का शरीर। इसलिए तैयार रहिएगा कि जब जब ऐसी बातें होंगी, तो अगर आपके जीवन में उपवास प्रार्थना का जीवन अगर रहेगा तो आप इस शरीर को आत्मा के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए उसने सेविकाई को पूरा किया अपना। यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास प्रार्थना के बाद में उसका सेविकाई को उसने आरंभ किया और उसे सब कुछ को पूरा कर दिया और कलवरी क्रूस में अपना सेवा को जाकर पूरा समाप्त कर दिया। और उस सेवा को समाप्त करने के द्वारा उसने कहा कि मैं प्यासा हूं। हालेलुया। और वो आपके लिए और हमारे लिए पूरी तरह से अपने आप को कुर्बान कर दिया। ठीक है, वो भूखा था, वो प्यासा था, ताकि हम दृढ़ विश्वास में बने रहें, हम दृढ़ विश्वास में आगे बढ़े। उसने उपवास प्रार्थना किया ताकि हमें भरपूरी का जीवन मिले, हमें कभी भी भूखा रहना ना पड़े इस जीवन में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है, धन्य है वे धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आज का रोज का अनुष्ठान भी किया होगा और इसमें भी हमें भूखे और प्यासे रहना है। किसकी? धर्म की, यीशु मसीह के वचन के लिए, यीशु मसीह के लिए भूखे और प्यासे रहना है। हालेलुया। इसलिए जितने भी परमेश्वर के लिए भूखे हैं, जितने भी महिलाएं परमेश्वर के लिए भूखी हैं, जो भूखे मनुष्य हैं, वे सच में ईश्वर को प्राप्त करने पाएंगे।
हालेलुया। इसलिए मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, क्या आप परमेश्वर के लिए भूखे हैं? हालेलुया। इस भूख को और बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? परमेश्वर के वचन को सुनकर, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीकर, परमेश्वर के इच्छा अनुसार जीवन जीकर। हालेलुया। इसलिए जितने भी लोग हैं, अगर भूखे उपवास के साथ में परमेश्वर को ढूंढते हैं, निश्चित रूप से परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। हालेलुया। इफिसियों 5 में भी पौलुस ने कहा कि दाख मधु से मतवाले मन बनो जो अधिक हैं। शायद यही समस्या है कि हम शायद दुनिया में उन नस्ली चीजों को, जो हमें हमारे जीवन की आवश्यकता ही नहीं है, उन चीजों की ओर हम ध्यान लगाते हैं। हालेलुया। अब कोई उस जीवित कुएं को, जो जीवन जल का स्रोत है, उसकी ओर कोई नहीं जाना चाहता है। हालेलुया। हाँ, तो दाख मधु से अधिक मतवाले न बनो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये पवित्र आत्मा के बारे में हमें कह रहा है, ठीक है। और आत्मिक गीतों से, उसके वचनों से अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। और परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर दो। और इस घड़ी मैं आप लोगों से तैयार होने के कहूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ ऐसी बातों को देना चाहता है, वो बातें जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को अपने जीवन में बहुतायत के रूप से आपको इस्तेमाल करना चाहता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे लिए अद्भुत कार्य करने के लिए हमें तैयार करना चाहता है। एक बच्चे को जब पवित्र आत्मा का दान मिला, उसमें वो इस प्रकार से अपनी माँ को जाके कहता है कि मुझे पवित्र आत्मा का दान मिला है। वो बच्चा मुश्किल से 10 या 15 साल का होगा। उसने अपने माँ को जाके कहता है कि मुझे पवित्र आत्मा का दान मिला। तो उसकी माँ बोलती कैसा अनुभव हुआ? तो ऐसा लग रहा था कि एक पिंजरे में एक बाघ है और वो बहुत जोर से चिल्ला रहा है और दहाड़ मार रहा है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इस तरह से है, वो जब जैसे ही पिंजरे को खोलेगा तो वो बहुत प्यार से रूप से सबके ऊपर में हावी हो जाएगा। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ऐसे ही है। आज आपके जीवन में पवित्र आत्मा उस पिंजरे में है, उस पिंजरे से निकालने की तैयारी कर लीजिए। हालेलुया। ठीक है। तो दूसरे शब्द में केवल एक बार ही ऐसा हुआ है। थोड़ा सा मैं एक काल्पनिक भाषा में कहूंगा कि थोड़ा सा कि स्वर्ग में जो महिमा वाली बातें थी वो एक शांत और निराशा में बदल गई जब पृथ्वी में परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा। स्वर्गदूत करें, अरे ये महिमामय बातें जो स्वर्ग में थी आपने पृथ्वी में भेज दी। अब वहां पर हर्षोल्लास हो रहा है। स्वर्गदूतों को पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला है, लेकिन आदमियों को, व्यक्तियों को, परमेश्वर के लोगों को पवित्र आत्मा का दान मिला है। हालेलुया। तो ये बातें हमारे लिए बहुत ही एक आशीषित बातें हैं कि स्वर्गदूतों को पवित्र आत्मा नहीं बल्कि हमें पवित्र आत्मा का दान मिला है। हालेलुया। तो अपना उत्साह को बिल्कुल ना खोएं, ठीक, और अपने कुएं को साफ करो। अपने उस कबाड़ जो कुएं को ढक दिया गया है, हमें साफ करने की आवश्यकता है। किस तरह से साफ करें? इस पानी को पीने में जो हमें आशीष मिलेगी, जो श्रोता बनने जा रहे हैं, उसके लिए हमें अपने कुएं को साफ करना पड़ेगा। अपने जीवन को परमेश्वर के इच्छा अनुसार चलाने के लिए, अपने जीवन को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, अपने जीवन को परमेश्वर के राज के लिए इस्तेमाल करने के लिए, तब जाके हमारा कुआं फिर से साफ हो पाएगा। फिर से उससे जो शैतान ने मिट्टी डाल दी थी, बंद कर दिया था, उसे हम खोलने पाएंगे। हालेलुया। और मैं आपसे आज यही बातें कहना चाह रहा हूं कि एक नदी जो आज उपलब्ध है वो आपको परमेश्वर देना चाहता है। आनंद, और एक आनंद का एक ऐसा स्रोत आपको बनाना चाहता है जो यीशु मसीह आपको देने के लिए तैयार है। कुछ ऐसा जिसे स्वर्ग में आपको संतुष्टि मिल सकती, स्वर्ग जाने की संतुष्टि इसी पृथ्वी पर ही आपको मिल सकता है। हालेलुया। इसलिए आज हम रीति से परमेश्वर के उस महान कार्य को जो हमारे लिए परमेश्वर देना चाहता है, अपने हाथों को उठाकर, अपने मुंह को पूरी तरह से खोलकर, आइए सब कोई थोड़ी देर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमारे लिए पवित्र आत्मा का दान को उंडेलना जा रहा है, क्योंकि उसने वादा किया है कि अंत के दिनों में अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। हालेलुया। यदि
कोई यहाँ है जो जीवित जल के इस नदी का सोता बनना चाहता है, तो परमेश्वर आज उसको देने के तैयार है। Thank you, Jesus. उसने आपको याद किया है, उन्होंने Hallelujah. बता दिया कि आपको मैं आज को ये बताना चाहता हूँ कि उसके घर में आइए, उसके भवन में आइए, पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में नहीं। वो जीवन जल का सोता तभी बन सकते हैं जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको, आपके अंदर में उस सामर्थ को भरने की तैयारी करने हैं, आप तैयार होंगे। Hallelujah. हालेलुया। हो सकता है कि आप चिंताओं में व्यस्त हो Hallelujah. सकता है कि आप बीमारियों में पड़े हो सकता है कि आपके जीवन में रुकावट हो सकता है आपके जीवन में ऐसी बातें जो आप नहीं पहुंच पा रहे हैं। परमेश्वर आज आत्मा में होकर प्यार करके आपको देना चाहता है। आज उसे पुकारिए। मुझे आश्चर्य है कि आज इस वेदी से एक अलग तरह की प्रार्थना होने जा रही है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि आप में से कितने लोग कहेंगे पास्टर जी मैं नदी के लिए प्यार करूंगा। आज की सुबह नदी के बदले में प्याला देना पसंद करूंगा। मैं अपना प्याला आपको देना चाहता हूं और उस नदी को अपने जीवन से लेना चाहता हूं। वो नदी बहना पाता है, मुझे उस ताजा स्वाद उस पानी का चाहिए। मुझे आज धन्यवाद प्रभु, उस शोधे को चाहिए जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। जिस तरह से उस स्त्री, सामरी स्त्री ने अपना बर्तन छोड़कर धन्यवाद प्रभु, उस जीवन जल को अपने जीवन में लिया और वो श्रोता बन गया और परमेश्वर के लिए वो अपने गांव में जाकर, अपने लोगों में जाकर कहने लगी, आओ देखो वो मसीह जिसके हम इंतजार कर रहे थे, कहीं यही तो नहीं, क्योंकि उसने सब कुछ कर दिया। उसने जो मेरे साथ हुआ था उसने सब कुछ कह दिया। उसने मुझे जीवन का जल से परिपूर्ण किया है। आज उस जीवन जल को आज अपने जीवन मांगे, जल्दी करें आप परमेश्वर के लिए, एक आत्मिक जीवन के लिए उस भूख को बढ़ाइए अपने जीवन में। अपने हाथों को उठाकर कहिए, हाँ परमेश्वर उस जीवन जल को मैं अपने जीवन में लेना चाहता हूँ। मैं उस जीवन जल को अपने लिए लेना चाहता हूँ, उस जीवन जल का श्रोता बनना चाहता हूँ। यस यस यस, हाँ यीशु आजा। आज उसके भवन में, इस घर में, इस ऑनलाइन सेविकाई में परमेश्वर वो आत्मा को हम देने के लिए तैयारी कर रहा है, वो सामर्थ को भरने जा रहा है। वो रबहांदा ललेकेस मगुरु रेबेका हमारा शेंद रबत्ती के नुरु। अपने हाथों को उठाकर स्वर की उठाकर कहिए, यीशु मुझे आपका जीवन जल का सोता बनाइए। वो जीवन की जल मेरे हृदय से बहने पाए यीशु आजा। वो मेरे में जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी गलत बातें हैं, उसे दूर कर प्रभु जी, उसे मेरे जीवन से दूर कर, ताकि वो जीवन जल का सोता मैं बनने पाऊं। वो जीवन जल का सोता मेरे हृदय से बहने पाए यीशु आजा। ओ हमारा शेंदाला बेरे वो देंगे ना हमारा आशा। आज मैं चाहता हूं प्रभु जी कि यहाँ से जीवन जल की सोता बहने पाए, वो जीवन जल की सोता बनने पाए हर एक लोग, यहाँ जितने लोग हैं प्रभु जी। वो चमत्कार, वो चिन्ह, वो साइंस, वंडर प्रभु जीवन के जल के द्वारा बहने पाएगी प्रभु जी। सरायन साइन कलुष्य में प्रभु जी। वो रबहंदा रबा बच्चे वो भविष्यवाणी करेंगे प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा। वो हमारा शेंद देखो वो बहाबंदर से वो जवान दर्शन देखेंगे, पूरे स्वप्न देखेंगे। वो हमारा शेंद वो रबहंदर के सकम बोलो हद में शामिल कर दो। वो रबहंदर तू के गाऊंगा तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठा तेरा नाम है ऊंचा।
मेरा प्रभु
Hallelujah.
Hallelujah.